नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एबी। एक एबी की 31st टर्म निकालनी है मुझे, A31 निकालना है, यानी कि whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो मुझे गिवन किया है, देखो फाइंड तो करना है मुझे 31st टर्म मतलब A31 निकालना है, और ये जब निकलेगा जब मुझे A और D पता होंगे। क्यों? A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 30D। मुझे A और D चाहिए तभी निकलेगा, ठीक। मगर इसने बोला है इसकी 11 टर्म कितनी है, 38, इसे यूज करूंगा अब मैं। तो देखो इसने बोला है 11 टर्म मतलब A11 कितना है, 38, और 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A + 11 - 1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है n का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। अब यहाँ n कितना है, 11, तो A + 11 - 1D, यानी कि हम सीधा लिखते हैं A + 10D। इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये 10D। ये सब मैं फालतू की दो लाइन बार बार नहीं लिखता, क्योंकि 11 तो 10 आ जाएगा। तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 10D इक्वल कितना, 38। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और बोला है इसकी सोल्वी टर्म 16 टर्म कितनी है, 73। तो A16 कितना है यहाँ पे, 73। अब A16 क्या होगा, जैसे यहाँ 11 का 10 हो गया तो 16 का क्या होगा, 15। A + 15D इक्वल कितना, 73। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब तुम्हें इन दोनों करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैं लगाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड, जिससे मैं A और D को फाइंड करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, दोनों को माइनस करूंगा, कर दो माइनस। इधर लेके माइनस कर देता हूँ। A प्लस कितना है बताओ, A + 15D पहले लिख देता है, 15D बराबर कितना, 73। दूसरी कौन सी है, A + 10D बराबर कितना, 38। ये सेकंड और ये फर्स्ट, बोलो ठीक। अब करूंगा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, तो प्लस है तो क्या लगाऊंगा, माइनस 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 माइनस, इससे कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5। 15D में से 10D गए तो 5D। 73 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो कितना आगे कटोगे, 7 आ गया। D कितना आ गया, 7। D आ गया। अब D की वैल्यू पुट कर दो किसमें, इसमें या इसी में कर देते हैं, फर्स्ट वाले में। तो लिखता हूं मैं D = 7। कोऑर्डिनेट इक्वेशन कौन सा है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, जहां फर्स्ट है वहां पे D रख दो। तो A + कितना है, 10, D कितना है हमारा, 7 बराबर 38। 10 7 जा 70, 70 उधर जाएगा तो कैसा होगा, प्लस का उधर गया तो माइनस, माइनस कर दो। ये सब तो रफ था तुम्हें समझाने के लिए। तो कितना होगा, 38, प्लस का उधर गया तो माइनस का, कितना बचेगा, माइनस हो गया 32। वो भी कैसा बड़ा है तो माइनस का, तो मेरा A आ गया 32, और D कितना है मेरा 7। D 7 और A कितना है, माइनस का 32। बोलो ठीक। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 31st टर्म। 31st टर्म निकाल देते हैं। स्पेस कहीं पे नहीं है, थोड़ा स्पेस हम खुद ही बना लेते हैं। क्या हो गया, बना दो स्पेस। तो मुझे कौन सा निकालना है, 31st निकाल दो। A31st तो क्या होगा, A + 30D, और A और D तो मैं निकाल चुका हूँ। देखो A कितना है, A है मेरा -32, रख दो यहाँ पे, और प्लस 30 × D कितना है, D है मेरा 7। बोलो ठीक, -32, 7 3 जा 21। तो 210 में से कितना घटाना है, माइनस का 32 माइनस करना है। कर दो माइनस, यहाँ से कैरी लेंगे इधर, 10 में 2 गया 8, और 10 में 3 गया 7, 178। वो भी कैसा, बड़ा है तो प्लस का, तो हमारा आंसर आ गया 178। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म है। तो ये तो अच्छी बात है, हमें बता दिया उसने पहले कितनी टर्म है उसमें टोटल। तो उसने मुझसे खुद ही कह दिया टोटल टर्म कितनी है उस एपी में। टोटल टर्म है उसमें 50, पूरी टर्म कितनी है, 50 है। ठीक बात। विच थर्ड टर्म, उसकी थर्ड टर्म 12 है, तो ठीक है। थर्ड टर्म किसे बोलते हैं, A3 को, 12 है। अब A3 का फॉर्मूला क्या होगा, एक कम होता है, A + 2D कितना होगा, A + 2D, वो कितना होगा 12। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोला एट द लास्ट टर्म। अब बोला है इसने इसकी लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे कितने लिखी हुई है, 106। अब एक बताओ, इसकी लास्ट टर्म 106 है। अब इस एबी में टोटल टर्म कितनी है, 50 ही तो है। तो इसकी लास्ट वाली टर्म क्या होगी, 50 तो होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी एबी में 3 टर्म है, बोल रहा हूँ कितनी टर्म में, 2 4
2 4 6, इस एरिया मान लो 3 टर्म है, मगर मैंने बोला इसकी लास्ट टर्म 6 है, तो थर्ड नंबर की टर्म तो होगी। ऐसे इसमें अगर टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50 टर्म होगी, यानी कि लास्ट टर्म मतलब A50 दे रखा है मुझे, कितना है? 106। अब A50 का फॉर्मूला क्या होगा? लगा दो, एक कम A प्लस 49, A प्लस 49, ये तो A है, कंफ्यूजन में तो जाना। अब A प्लस 49D बराबर कितना? 106। इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो मेरे पे दो इक्वेशन आ गए, एक ये रही और एक ये रही, दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकालना है, तो ठीक है। अब सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सबट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट को माइनस करूंगा मैं, पहले सेकंड लिख देता हूँ, बाद में फर्स्ट लिख देता हूँ, क्योंकि बड़ी वाली सेकंड है। A प्लस 49D, ये A है, बराबर कितना? 106। और ये कितना है? A प्लस 2D बराबर कितना? 12। माइनस करो, अब इन्हें क्या करो? सबट्रैक्ट करो। ये आपकी सेकंड वाली है और ये आपकी फर्स्ट वाली है। तो देखो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये तो कट गए। 49 में से 2 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 47, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे नीचे वाला साइन काउंट होगा अब। और 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 6 में देखो, 6 में 2 गया, 4 बचा, और 10 में से बन गए 9, और बड़ा ये है तो प्लस का। अभी मल्टीप्लाई में 47 तो कहा जाएगा? डिवाइड में। 94 को डिवाइड करो किससे? 47 से। कितनी बारी में कटेगा? 2 बारी में। तो डी कितना आ गया मेरा? 2 आ गया। डी मेरा 2 है यहाँ पे। अब मुझे ए और निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसमें पुट कर देता हूँ, डी की वैल्यू। तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसके बाद इसे क्लीन करो, लिखो यहाँ पे डी इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन कौन से में? फर्स्ट में रख दो। तो a प्लस 2 डी कितना? 2 बराबर 12। 2 जा कितने हो गए? 4। तो 12 माइनस 4 कितना आ गया? 8 आ गया। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 8। मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गया, मुझे डी मिल गया। क्या निकालना मुझे? अब बोला है क्वेश्चन में क्या निकालना है? 29 टर्म। तो निकाल दो 29 टर्म। 29 टर्म निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा? A29 निकालना है, 29 टर्म। उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 28D, एक कम। तो A कितना है? देखो अभी निकाला था मैंने, कितना आया था? 8 प्लस 28। D कितना है देखना है यहाँ पे? 2। 28 2 जा कितने होते हैं? 56, क्योंकि बोर्ड मास बोलेगा पहले क्या करनी है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8। 56 में 8 प्लस करो, कितना आएगा? 64। तो हमारी 29 टर्म आ गई। वो कितनी आई है? 64। बोलो ठीक। सभी क्वेश्चनों में याद रखना, जब भी आपको एन टर्म की बात हो रही है तो हमें एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक। अब चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की तीसरी और नौवीं टर्म 4 और -8 है। करो तो करते हैं। एक एपी की तीसरी टर्म, क्या बोला है? तीसरी टर्म, और कौन सी? नौवीं। एक तरफ बोला है थर्ड टर्म और एक तरफ बोला है कौन सी टर्म? नाइन्थ टर्म। सेम लग रहे हैं दोनों, तो अलग कर देते हैं। नाइन्थ टर्म एक की, इसे भी थोड़ा चेंज करो। थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म कितनी है? थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म कितनी है? माइनस का 8, ठीक। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 8D, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। बोलो ठीक। अब मैं इन दोनों क्या करने वाला हूँ? सबट्रैक्ट। बाद में देखो हमें क्वेश्चन में क्या है, पता क्यों? जब भी क्वेश्चन में कुछ दिया हो मुझे A और D की नीड पड़ती ही पड़ती है। पहले A और D निकाल लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं क्या बोला है। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड में लगाता हूँ एलिमिनेशन, सेकंड एंड फर्स्ट को करता हूं मैं क्या? सबट्रैक्ट। तो वी गेट, मुझे मिलता है, क्या मिलता है? लिखो सेकंड क्या है? A प्लस 8D बराबर कितना? माइनस का 8। और ये कितना है? A प्लस 2D बराबर कितना? प्लस का 4। अब साइन बदल दो इसके, क्या बदल दो? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब A से A गया तो देखो देखो, ये वाला A है प्लस का और ये वाला A है माइनस का। A में से A गया तो क्या बचेगा? 0। अच्छा, 8 में से 2 गए, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का काउंट होगा नीचे वाला। तो 8 में 2 गए 6D, और -8 और -4 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 6 से कट कर दो, D कितना आ गया? माइनस का 2। तो D आ गया मेरा कितना? माइनस का 2। अब D की वैल्यू पुट करो, या तो इसमें या इसमें। तो आप लिखोगे पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन कौन से में? फर्स्ट में रख देता हूं,
तो रख दो यहाँ पे फर्स्ट में, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना -2 बराबर 4। देखो यहाँ पे डी रख दिया मैंने, बस यहाँ इंटू चल रहा है। अब माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। फर्स्ट टर्म 8 है और डी कितना -2। अब पढ़ता हूं मैं आगे क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक तो पढ़ लिया था मैंने, रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एबीसी कौन सी टर्म 0 होगी ये बताना है। इस एबी कौन सी टर्म 0 होगी, मैं मान लूंगा इसकी एनवी टर्म 0 है, ठीक है। आप याद रखना डी कितना है -2 और ए कितना है 8, तो डी आया था मेरा -2 और ए आया था 8। ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब इसने बोला इसकी कौन सी टर्म क्या होगी 0, तो मैं लेट कर दूंगा, लेट nth टर्म ऑफ एपी विल बी 0 या बी 0, वो 0 होगी तो ठीक है। तो ए एन क्या हो जाएगा 0। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी तो मैं निकाल चुका हूं पहले, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में सबसे पहले ए और डी ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ए कितना है देखो यहाँ पे 8 एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 2। अभी प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का, बिल्कुल सही, एन माइनस 1 और गया इनटू में माइनस का 2, प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का। अब 0 में से 8 गया तो क्या बचे माइनस का 8 और यहाँ पे चल ही रहा है। मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस का 2 आ गया डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो n माइनस 1 कितना आ गया 4, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 4 प्लस 1, n कितना आ गया 5। यानी कि इस एबी की 5वीं टर्म क्या होगी 0 होगी। क्लियर, हमारा 5 पॉइंट हुआ क्वेश्चन नंबर 9 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की 17वीं टर्म, एक्सीड मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा किससे 10वीं टर्म से, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ठीक है। कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो यहाँ पे दो तो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन दिया, कैसे इसने बोला है सीपी की 17th टर्म, क्या बोला है 17th टर्म क्या है ज्यादा है किससे 10वीं टर्म से, 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है प्लस 7। इसकी 17th टर्म 10वीं टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो 17वीं टर्म को क्या बोलेंगे हम A17, 10वीं को क्या बोलेंगे A10 प्लस 7। A17 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 16D और A10 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 9D प्लस 7। बोलो ठीक। अब मैं इन दोनों को ले आता हूं इधर, A को भी और 9D को भी। तो A प्लस 16D, ये इधर आया माइनस का, ये भी इधर आया माइनस का। बोलो ठीक। अब देखो A प्लस का A माइनस का ही कट नहीं जाएंगे, A में से A क्या 0, 16D में से 9D गए तो कितने बचे 7D और वहां 7 ही है। मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में 7/7 कट गया तो कितना आ गया 1, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई है, D की वैल्यू आ गई 1 और D को ही बोलते हैं हम क्या कॉमन डिफरेंस। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 1, कितना आ गया है 1। तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इस एपी की कौन सी नंबर की टर्म 132 132 ज्यादा होगी किससे 54 टर्म से। तो मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट इसकी nth टर्म, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट nth टर्म nवी टर्म यानी कि ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन किससे इट्स 54th टर्म, इसकी कौन सी टर्म से 54th टर्म से। इसे क्लीन करो, ये मैंने लेट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने माना है इसकी एनवी टर्म 132 ज्यादा है किससे इसकी 54 टर्म से। बोले ठीक है। अच्छा ये मेरी इक्वेशन बन गई है, मगर मुझे अब मैं इसका फॉर्मूला जब लगाऊं मुझे ए और डी की नीड पड़ेगी, तो पहले इस एपी से ए और डी कैलकुलेट कर लो। करते हैं, देखो एपी मुझे क्या दी हुई है 3, फिर क्या आगे 3, अरे 3 15 27 सो ऑन। तो देखो ये पहला वाला क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म है 3, डी कैसे निकालते हैं हम A2 माइनस A1,
A2 कितना है यहाँ पे 15, 15 माइनस 3 कितना बचेगा 12। अब ये दोनों वैल्यू मेरे यहाँ पे हेल्प करेंगी ताकि मैं n निकाल पाऊँ। ये तो बोला कौन से नंबर की टर्म हो, मतलब n निकालना है इस क्वेश्चन में, टर्म का नंबर बताना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। इसी इक्वेशन को यूज करूंगा मैं यहाँ पे। an का फॉर्मूला देखो, इधर an है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू, यहाँ पे 132 लिखा हुआ है और वहां पे a54 लिखा हुआ है। 132 और a54 का फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग लगाऊं, तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करो थोड़ा सा। a और d की वैल्यू पता है ना मुझे, a एरा d एरा रख दो यहाँ पे। a कितना है बताओ, a है मेरे पास 3 प्लस n मुझे पता नहीं, n ही निकालना है मुझे। d कितना है मेरे पास 12, देखो d 12 है। फिर इजिकल टू लिखा हुआ है 132 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। a कितना है 3, 54 में से 1 गया तो 53 और d कितना है यहाँ पे d रखो क्योंकि मल्टीप्लाई है, कितना 12। बोलो ठीक। अब सॉल्व करो इसे, कैसे करोगे सॉल्व, इस 3 से तो 3 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का काट सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे बचा n माइनस 1 12 और यहाँ के बचा हुआ है 132 और 53 इंटू 12, 53 को 12 में इंटू करो कितना आएगा 12 3 24, सॉरी 12 3 36, 3 कैरी 12 5 60 और 3 6 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, 6 और 2 8, 3 3 6, 6 और 1 7। अब पता क्या करेंगे, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई चल रही है, इसकी क्या चल रही है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ भेज दो डिवाइड में भेज दो, कट जाएगा। 12 से काटो, 12 6 जा 72, कितने बचे 4, 12 4 जा 48, 64 इधर गया n माइनस 1, माइनस का उधर गया तो प्लस, n कितना आ गया 64 प्लस 1 कितना आ गया 65। यानी कि इस AB की 65th टर्म, कौन सी टर्म यहाँ पे आएगा 65th टर्म, इस AB की 132 ज्यादा है किससे 54 टर्म से। बोलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।